Storytelling by Ai. एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक होशियार लड़का रहता था। गांव के लोग खेतों और नदी के किनारे रहते थे। अर्जुन को बारिश में खेलना और नई चीजें बनाना बहुत पसंद था। एक साल गांव में इतनी जोरदार बारिश हुई कि नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। पानी घरों में घुसने लगा और पूरा गांव धीरे धीरे डूबने लगा। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। अर्जुन भी अपने परिवार के साथ अपने घर की छत पर खड़ा था। बारिश की बूंदें इतनी तेज थीं कि जमीन और रास्ते पूरी तरह पानी में डूब गए। गांव वाले मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन चारों ओर पानी ही पानी था। अर्जुन ने अपनी जेब से एक साधारण कागज निकाला और उसे मोड़कर नाव बनाई। पहले तो गांव वाले हंसने लगे। अरे ये कागज की नाव, इससे क्या होगा? किसी ने कहा। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए नाव को पानी में डाल दिया। जैसे ही नाव पानी में पहुंची, कुछ अद्भुत हुआ। कागज की नाव धीरे धीरे बड़ी होने लगी। थोड़ी ही देर में ये इतनी बड़ी हो गई कि अर्जुन के परिवार के सभी सदस्य उस पर बैठ सकते थे। गांव के लोग भी हैरान थे। अर्जुन ने सभी गांव वालों को नाव पर बुलाया। सब धीरे धीरे नाव पर चढ़ गए। वो नाव अब इतनी मजबूत और बड़ी हो गई थी कि पूरे गांव के लोग उसमें सुरक्षित बैठ सके। जल्द ही नाव ने पानी पर तैरना शुरू किया। गांव के लोग सुरक्षित रूप से ऊंची जगह की ओर जाने लगे। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। छोटी सी कागज की नाव ने सबको बाढ़ के पानी से बचा लिया था। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ी, गांव के सभी लोग राहत की सांस लेने लगे। बच्चों ने खुश होकर चिल्लाया, बूढ़े मुस्कुराए और हर कोई अर्जुन की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगा। अर्जुन की ये साधारण सी कागज की नाव अब गांव का हीरो बन चुकी थी। पानी कम होने पर भी गांव वाले इस नाव को याद करके कहते, अर्जुन ने हमें बचा लिया और ये दिखा दिया कि सोच और जिज्ञासा से असंभव भी संभव हो सकता है। उस दिन के बाद हर बारिश में बच्चे कागज की नाव बनाने की कोशिश करने लगे। अर्जुन ने गांव को सिखाया कि अगर मन में हिम्मत और समझदारी हो तो छोटी सी चीज भी बड़ी समस्या का हल बन सकती है। इस तरह कागज की नाव सिर्फ एक खिलौना नहीं रही, बल्कि गांव के लिए जीवन की रक्षा करने वाली जादुई चीज बन गई। और अर्जुन की सूझबूझ ने पूरे गांव को दिखा दिया कि कभी भी अपने विचारों को कम मत आंकना। Like and subscribe for more stories by Ai.